हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट स्कोर क्लेवर से। आज हम अप्रैल 6, 2026 के द हिंदू अखबार के दोनों महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, ये एक शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर उपलब्ध है। उस वेबसाइट पर हर एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वेबसाइट पर आपको हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कोर क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री में उपलब्ध है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर बीच में आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए तो फील फ्री टू पॉज द ऑडियो। सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करें और मीनिंग समझने के बाद उसे कम से कम 2 बार थोड़ा जोर से पढ़ें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर बिगिनर्स इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ 6 महीनों में आपकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का पहला एडिटोरियल शुरू करते हैं। आज के पहले एडिटोरियल का टाइटल है बैलेंस इज की ऑन द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल एंड अमरावती। चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। As Parliament passed a law last week recognizing Amravati as the capital of Andhra Pradesh, पिछले हफ्ते जब पार्लियामेंट ने एक कानून पास करके अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में मान्यता दी, चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू स्कोर्ड ए डिसाइसिव पॉलिटिकल विक्ट्री। तो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक निर्णायक राजनीतिक जीत हासिल की। When he broke ground for Amravati on June 6, 2015, जब उन्होंने 6 जून 2015 को अमरावती के लिए भूमि पूजन किया था। यहाँ ब्रोक ग्राउंड का मतलब होता है किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत करना। इट वॉज नॉट विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी, तो ये विवादों से अछूता नहीं था। अबाउट 217 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फर्टाइल फार्म लैंड अलॉन्ग द कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी के किनारे लगभग 217 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ कृषि भूमि को वह envisaged to be consolidated for a capital city। यहाँ envisaged का मतलब है कल्पना करना या योजना बनाना, और consolidated का मतलब है अलग अलग हिस्सों को एक साथ मिलाना। That Mr. Naidu hoped would rival हैदराबाद, जिसके बारे में मिस्टर नायडू को उम्मीद थी कि वो हैदराबाद को टक्कर देगा। A city on which he had expended considerable political and administrative capital। एक ऐसा शहर जिस पर उन्होंने काफी राजनीतिक और प्रशासनिक पूंजी खर्च की थी। एक्सपेंडेड का अर्थ है किसी चीज में बहुत सारा समय, पैसा या ऊर्जा खर्च करना। ट्रबल केम अर्ली, परेशानी जल्दी ही शुरू हो गई। दोज लैंड सपोर्टेड थ्राइविंग एग्रेरियन कम्युनिटीज, उन जमीनों पर फलते फूलते कृषि समुदाय निर्भर थे। थ्राइविंग एग्रेरियन कम्युनिटीज यानी ऐसे किसान समुदाय जो बहुत अच्छे से फल फूल रहे थे। डोमिनेटेड बाय कम्माज, जिनमें कम्मा समुदाय का दबदबा था। अ पावरफुल लैंड होल्डिंग कम्युनिटी टू विच मिस्टर नायडू बिलोंग्स, जो एक शक्तिशाली जमींदार समुदाय है जिससे मिस्टर नायडू खुद आते हैं। And which forms a key support base of the Telugu Desam Party (TDP), और जो तेलुगु देसम पार्टी यानी TDP का एक प्रमुख जनाधार है। The process was routed through the Land Pooling Scheme (LPS). इस प्रक्रिया को लैंड पूलिंग स्कीम यानी LPS के माध्यम से पूरा किया गया। Seen by critics as a way to circumvent the 2013 Land Acquisition Law। यहाँ circumvent का मतलब है किसी नियम या कानून से चालाकी से बचना। The LPS, however, found acceptance among landowners। हालांकि LPS को जमींदारों के बीच स्वीकार्यता मिल गई, who were promised annuities for 10 years and developed residential and commercial plots, जिन्हें 10 वर्षों तक सालाना भुगतान और विकसित आवासीय तथा व्यावसायिक भूखंड देने का वादा किया गया था। Annuities बैंकिंग और फाइनेंस का एक टर्म है जिसका मतलब है हर साल मिलने वाली एक तय रकम। But agricultural laborers received only modest monthly assistance। लेकिन खेतीहर मजदूरों को केवल मामूली मासिक सहायता मिली। Initially 2,500 rupees, जो शुरुआत में 2,500 रुपए थी। Along with limited skill development support, साथ ही उन्हें कौशल विकास के लिए सीमित सहयोग भी दिया गया।
इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एंड परसेप्शंस, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और इस धारणा ने कि रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्रा की उपेक्षा की जा रही है, एडेड टू द रेजिस्टेंस, विरोध को और बढ़ा दिया। Mr. Naidu had expected that the revenue deficit state would receive sustained financial support from the center. Mr. Naidu को उम्मीद थी कि राजस्व घाटे वाले इस राज्य को केंद्र से लगातार वित्तीय सहायता मिलेगी। रेवेन्यू डेफिसिट इकोनॉमी का टर्म है, इसका मतलब है जब सरकार की कमाई उसके खर्चे से कम हो जाती है। Particularly since the TDP was then a key ally of the BJP, खासकर इसलिए क्योंकि TDP उस समय बीजेपी की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी थी। This did not materialize. ये सच नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ। मटीरियलाइज का मतलब है किसी योजना या उम्मीद का हकीकत में बदलना। द डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, विशेष राज्य के दर्जे की मांग, प्रॉमिस्ड इन पार्लियामेंट बाय देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जिसका वादा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में किया था, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, लेकिन जिसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में शामिल नहीं किया गया था, became a potent political issue, एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक मुद्दा बन गया। पोटेंट का मतलब होता है बहुत ताकतवर या असरदार। That the YSR कांग्रेस पार्टी YSRCP, जिसे YSR कांग्रेस पार्टी यानी YSRCP ने led by YS यद मोहन रेड्डी, जिसके नेता YS यद मोहन रेड्डी थे, successfully leveraged in the 2019 election, 2019 के चुनाव में सफलतापूर्वक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। Leveraged का मतलब है किसी स्थिति या चीज का पूरा फायदा उठाना। मिस्टर रेड्डीज गवर्नमेंट टू फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर हॉल्टिंग अमरावती वर्क्स। मिस्टर रेड्डी की सरकार को भी अमरावती के काम रोकने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा एंड प्रपोजिंग अ 3 सिटी मॉडल, और 3 राजधानियों वाले मॉडल का प्रस्ताव रखने के लिए, विच रैन इनटू लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, जो कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों में घिर गया। By 2024, with Mr. Naidu returning to power, 2024 में मिस्टर नायडू के सत्ता में वापस आने के साथ the state backed by a more accommodative center, राज्य ने एक अधिक सहयोगी केंद्र के समर्थन से, accommodative का मतलब है जो दूसरों की जरूरतों को समझे और उनके साथ तालमेल बिठाकर मदद करे, had moved to revive अमरावती, अमरावती को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। The center has committed support for capital infrastructure, केंद्र ने राजधानी के बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन देने का वादा किया है, largely through loans from multilateral agencies and financial institutions, मुख्य रूप से बहुपक्षीय एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से, with its direct contribution remaining modest, जबकि इसका प्रत्यक्ष या सीधा योगदान बहुत मामूली ही रहा है। The result is a waste of public resources, इसका परिणाम सार्वजनिक संसाधनों की भारी बर्बादी है, over a project that ought to have been substantially completed within a decade, एक ऐसे प्रोजेक्ट पर जिसे एक दशक के भीतर काफी हद तक पूरा हो जाना चाहिए था। Political brinkmanship should not exacerbate uncertainty during periods of transition. राजनीतिक खींचतान को बदलाव के समय में अनिश्चितता को और खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ political brinkmanship का मतलब है राजनीति में जानबूझकर खतरे के एकदम करीब जाने की रणनीति ताकि सामने वाला हार मान ले, और exacerbate का मतलब है किसी बुरी स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना। What is crucial now is balance. अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संतुलन। As Amravati's development regains momentum, जैसे ही अमरावती का विकास फिर से गति पकड़ता है, the state must ensure that historically underdeveloped regions are not sidelined. राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों को किनारे ना किया जाए। Equally, while landowners may see gains, इसी तरह हालांकि जमींदारों को फायदा हो सकता है, agricultural laborers may be left behind, लेकिन खेतीहर मजदूर पीछे छूट सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस पहले एडिटोरियल के टोन की बात करें तो ये एनालिटिकल है। लेखक ने अमरावती की पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल शिफ्ट्स और उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से एनालाइज किया है और अंत में एक बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखने की सलाह दी है। स्माइल्स, इससे पहले कि हम अपने दूसरे एडिटोरियल की तरफ बढ़ें, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। एक्साइटेड टोन, क्या आप इंग्लिश वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को रट कर थक गए हैं और फिर भी भूल जाते हैं? तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी ऐप एक यूनिक स्पेस्ड रेपिटेशन लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ये AI बेस्ड सिस्टम प्रिडिक्ट कर लेता है कि आपको याद की हुई चीज कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी समय आपको वो चीज रिवाइज करवाता है। इसका मतलब है कि जो आपने एक बार सीख लिया
उसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लगा। इस पॉडकास्ट को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज हमें सपोर्ट करें, इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ। आज के दूसरे एडिटोरियल का टाइटल है इलास्टिक रूल्स ऑन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2026। द लेटेस्ट इटरेशंस ऑफ इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के नवीनतम संस्करण। यहाँ इटरेशंस का मतलब है किसी चीज का नया रूप या अपडेटेड वर्जन। अनाउंस्ड ऑन March 31, जिनकी घोषणा 31 मार्च को की गई, सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट हैज हिट अ वॉल। ये दर्शाते हैं कि सरकार के सामने एक बड़ी रुकावट आ गई है। हिट अ वॉल एक इडियम है जिसका मतलब है कोई ऐसा मुकाम आ जाना जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन लगे। In its attempts to curb plastic waste collection and recycling, प्लास्टिक कचरा संग्रहण और रीसाइक्लिंग को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों में। कर्ब का मतलब होता है किसी बुरी चीज पर रोक लगाना या उसे कम करना। द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जिन्हें पहली बार 2016 में पेश किया गया था, हैव बीन अमेंडेड पीरियोडिकली। उनमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं। रिफ्लेक्टिंग अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन, जो एक लगातार विकसित हो रहे नीतिगत ढांचे को दर्शाता है। द इंटेंट इज टू मेक कंपनीज दैट प्रोड्यूस एंड यूज प्लास्टिक्स इन्वेस्ट इन रीसाइक्लिंग प्लास्टिक। इसका उद्देश्य प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग करने वाली कंपनियों को प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में निवेश करने के लिए मजबूर करना है, so that ultimately less plastic is wasted and dumped in landfills, rivers, oceans and public spaces, ताकि अंततः कम प्लास्टिक बर्बाद हो और वो कचरे के ढेरों, नदियों, महासागरों और सार्वजनिक स्थानों पर न फेंका जाए। The paradox is that the same qualities that have made plastic ubiquitous, विरोधाभास ये है कि जिन खूबियों ने प्लास्टिक को हर जगह मौजूद कर दिया है, यहाँ पैराडॉक्स का मतलब है एक ऐसी स्थिति जो अपने आप में ही उल्टी या विरोधाभासी लगे, और यूबिक्विटस का मतलब है जो हर जगह पाया जाता हो। अडेप्टेबल टू अ नियर इनफाइनाइट रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुओं की लगभग अनंत श्रृंखला के अनुकूल। ईजी टू प्रोड्यूस, उत्पादन में आसान। एक्सेसिबल टू द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट, सबसे अमीर और सबसे गरीब तक पहुंच योग्य। एंड फ्लेक्सिबल इन अ वे दैट मेटल कैन नेवर बी, और इस तरह से लचीला जैसा धातु कभी नहीं हो सकता। ऑल्सो मेक इट नियर इम्पॉसिबल टू इंसेंटिवाइज कलेक्शन एंड रीयूज, वे ही इसे इकट्ठा करने और पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना लगभग असंभव बना देती हैं। इंसेंटिवाइज का मतलब है किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना या कोई आर्थिक इनाम देना। दिस इज वाई द रूल्स वर नेसेसरी, यही कारण है कि नियम आवश्यक थे। Since 2022, when the Extended Producer Responsibility यानी EPR व्यवस्था लागू हुई। दोस्तों, EPR पर्यावरण से जुड़ा एक नियम है जिसमें प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की ही जिम्मेदारी होती है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल होने के बाद उसके कचरे का सही से निपटान हो। प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को, मेकर्स एंड यूजर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग एंड रॉ मटेरियल्स, जो प्लास्टिक पैकेजिंग और कच्चे माल के निर्माता और उपयोग करता है, were required to collect and process plastic waste equivalent to 35% of the plastic they introduced into the market in 2021-22। उन्हें 2021-22 में बाजार में पेश किए गए प्लास्टिक के 35% के बराबर प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने और प्रोसेस करने की आवश्यकता थी, increasing to 70% in 2022-23 and 100% by 2024। जो 2022-23 में बढ़कर 70% और 2024-25 तक 100% हो जाना चाहिए। The amendments of 2026 bring in new mandates। 2026 के संशोधन नए अनिवार्य नियम लाते हैं। मैंडेट्स का अर्थ है सरकार के आधिकारिक आदेश या बहुत ज़रूरी नियम। This time, companies must ensure that recycled content makes up a minimum and increasing percentage of their plastic packaging annually। इस बार कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि रीसाइकिल की गई सामग्री उनके प्लास्टिक पैकेजिंग में सालाना एक न्यूनतम और बढ़ती हुई प्रतिशत में हो।
For instance, producers, importers and brand owners must ensure that rigid plastic packaging category 1 contains at least 30% recycled material. उदाहरण के लिए उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग यानी कैटेगरी 1 में कम से कम 30% रिसाइकिल की गई सामग्री हो, राइजिंग टू 60% बाय 2028, जो 2028-29 तक बढ़कर 60% हो जाए। There are also similar reuse obligations, इसी तरह के पुनः उपयोग के दायित्व भी हैं। But strangely, companies that fail to meet their targets in 2025-26, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कंपनियां 2025-26 में अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहती हैं, The Gazette Notification says, राजपत्र अधिसूचना कहती है कि गज़ेट नोटिफिकेशन सरकार का वो आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें नए नियम छापे जाते हैं। may carry forward the shortfall for up to 3 years. वे इस कमी को 3 साल तक आगे ली जा सकती हैं, provided they make up at least a third of the deficit annually, बशर्ते वे हर साल इस कमी का कम से कम 1/3 पूरा करें। डेफिसिट का मतलब है किसी चीज़ में घाटा या कमी। In effect, this means that the 2025-26 target can be met in 2028-29. वास्तव में इसका मतलब ये है कि 2025-26 के लक्ष्य को 2028-29 में पूरा किया जा सकता है। Also, at present, there is no evidence or even a claim by the government that all companies are collecting 100% of their obligations. इसके अलावा वर्तमान में सरकार का कोई सबूत या दावा भी नहीं है कि सभी कंपनियां अपने दायित्वों का 100% इकट्ठा कर रही हैं। By the government's own responses to Parliament, it hovers from 50 to 60%. संसद में सरकार के अपने ही जवाबों के अनुसार ये 50 से 60% के बीच मंडराता है। Hovers का मतलब है किसी एक आंकड़े या जगह के आसपास ही बने रहना। And yet there are no targets set for 2025 and beyond. और फिर भी 2025 और उसके बाद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। This seems to suggest that the government has given up on pushing companies to collect or recycle plastic. इससे ऐसा लगता है कि सरकार ने कंपनियों को प्लास्टिक इकट्ठा करने या रिसाइकिल करने के लिए मजबूर करना छोड़ दिया है और has shifted focus to having them use recycled plastic irrespective of how it is sourced, या अपना ध्यान उनसे रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक का उपयोग कराने पर केंद्रित कर दिया है, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। There are provisions on using trading certificates that suggest the logic is to let market economics decide on what is an environmental problem. ट्रेडिंग प्रमाण पत्रों के उपयोग पर कुछ प्रावधान है जो बताते हैं कि इसका तर्क ये है कि बाजार के अर्थशास्त्र को ये तय करने दिया जाए कि पर्यावरण की समस्या क्या है। Without a proper reckoning of collection and recycling, संग्रह और recycling लक्ष्यों के सही हिसाब किताब के बिना, reckoning का मतलब होता है सही से आकलन या हिसाब किताब करना, the new targets on reuse, which are already elastic, risk being ignored, पुनः उपयोग के नए लक्ष्यों को जो पहले से ही लचीले हैं, नज़रअंदाज किए जाने का जोखिम है। Thus undermining the intent of the EPR regime, जिसे EPR व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है। अंडरमाइनिंग का अर्थ है किसी चीज के प्रभाव, महत्व या ताकत को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देना। अगर हम इस दूसरे एडिटोरियल के टोन को समझें तो ये पूरी तरह से क्रिटिकल है। लेखक सरकार के ढीले नियमों और लूप होल्स की कड़ी आलोचना कर रहा है और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सरकार की गंभीरता पर बहुत बड़े सवाल उठा रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोमो है। क्या आप तैयार हैं अपनी वोकैबुलरी को टेस्ट करने के लिए? टेलीग्राम पर हमारे एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज से जुड़े। ये रोजाना शाम 7 बजे लाइव होता है। आप इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी मान सकते हैं। इसमें हम उसी दिन के एडिटोरियल वोकैबुलरी पर क्विज करते हैं। इसमें मंथली लीग्स होते हैं, स्कोर्स मेंटेन किए जाते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को शानदार रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो इंतजार किस बात का? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही वोकैब लीग चैनल ज्वाइन करें। मैं नेहा अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।